इस फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। साल 2019 में पाकिस्तान आर्मी जनरल अब्दुल कादिर को डॉक्टर से कैंसर से ग्रसित होने का खबर मिलता है। कादिर डॉक्टर के साथ अपने ट्रीटमेंट को लेकर बातचीत कर रहा होता है कि तभी न्यूज आता है कि भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया है, जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था। ये न्यूज सुन के कादिर और डॉक्टर की होश उड़ जाता है। दोनों का चेहरा सच में देखने लायक था। कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध का फैसला करता है। फिर कादिर एक प्लान बनाता है और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जिम को कॉल लगाता है और जिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। जिम एक टेररिस्ट ग्रुप आउटफिट एक्स का लीडर था। ये कैरेक्टर काफी सरफिरा था, पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए ये तैयार था। असल में जिम एक्स रॉ एजेंट था जो किसी पर्टिकुलर वजह से रॉ से खफा था और इंडिया के अगेंस्ट में काम करने लगा था। फिल्म की नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है 3 साल के बाद अफ्रीका के किसी जगह में एक आदमी को बंदी बना के उस पर टॉर्चर किया जाता है और जिम के चमचा रफे किसी मिसाइल डिलीवरी की बात कर रहा होता है। बहुत टॉर्चर होने के बाद भी वो बंदा टस से मस नहीं होता है, पर वो रुबाई के बारे में पूछता है कि आखिर रुबाई कहाँ है। और तब जिम के गुंडा रफे को पता चलता है, अरे ये तो पठान है, और शॉक हो जाता है उसे जिंदा देखकर। पठान असल में रिटायर्ड रॉ एजेंट था जो अफ्रीका में रुबाई और जिम का खोज कर रहा था, पर इन दोनों में से कोई भी पठान को नहीं मिलते हैं। अब पठान जिम और रुबाई को क्यों खोज रहा था ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। पठान के सीनियर ऑफिसर नंदिनी और उसके टीम को रुबाई के सीसीटीवी फुटेज मिलता है कि रुबाई पेरिस में कहीं दिख गई है, जिसे पठान खोज रहा था। नंदिनी की टीम तुरंत रुबाई की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में जुट जाता है। नंदिनी के टीम मेंबर नंदिनी से पूछता है कि पठान के बारे में, क्यों पठान के बारे में कोई कुछ नहीं कहता, आखिर कहाँ है पठान। तब नंदिनी पठान की स्टोरी सुनाती है कि 2 साल पहले क्या हुआ था। पठान म्यांमार में किसी एक मिशन पे था और बुरी तरीके से जख्मी हुआ था। नंदिनी रिटायर करने वाली थी, तो तब पठान और नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च JOCR नामक एक यूनिट खोली थी जो एजेंटों को भर्ती करती थी। इस यूनिट में वही सारे एजेंट्स भर्ती होते थे जो अतीत में किसी आघात और चोट से रिटायर्ड हुए थे, लेकिन देश की सेवा करने का जुनून रखते थे। ये एजेंट सीक्रेटली काम करते थे मिशन पर, जो कोई एजेंट नहीं कर सकता था। ऐसा खतरनाक काम इन सारे एजेंट्स को दिया जाता था, पर एक आदमी था जिसे ये JOCR यूनिट सच में एक जोकर लगता था, और वो था कर्नल लूथर, जो हर बात पे ऑब्जेक्शन किया करता था। इसी बीच इंटेलिजेंस से खबर मिलता है कि आउटफिट एक्स दुबई में साइंस कॉन्फ्रेंस में इंडिया की राष्ट्रपति के ऊपर हमला करने वाला था, तो पठान और उसकी टीम आउटफिट एक्स को रोकने के लिए दुबई चला जाता है, रॉ के जॉइंट सेक्रेटरी कर्नल सुनील लुथरा के अप्रूवल के साथ। पर जल्द ही पठान को पता चलता है कि असल में आउटफिट एक्स दुबई में एक और ही मकसद से आया था, और वो लोग किडनैप करने वाले थे कॉन्फ्रेंस में आए 2 साइंटिस्ट को, डॉक्टर सहानी और डॉक्टर फारूकी। जिम अटैक करता है साइंटिस्ट के कॉन्वॉय पे। पठान और उसकी टीम जिम को रोकने की भरपूर कोशिश करता है, पर कामयाब नहीं हो पाता। पठान की कार पलट जाती है और पठान फंस जाता है कार के अंदर। जिम पठान से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और ये बताता है कि एक अर्जे से वो पठान से मिलना चाहता था, उसकी बहादुरी की कहानियों के कारण, और अपने आप को एक्स रॉ के सिपाही भी बताता है। पर वो अभी इंडिया की अगेंस्ट हो गया था, क्योंकि जिम को लगता था कि देश के लिए शहीद होके कोई फायदा नहीं है, और उसे अफसोस रहेगा पठान के मौत का, क्योंकि जिम पठान को मारने वाला था। जिम गाड़ी के पेट्रोल में आग लगा के पठान और उसके साथी को मरने के लिए छोड़ के उधर से चला जाता है। पठान चालाकी से अपने आप को छुड़ा लेने में कामयाब हो जाता है, पर उसके एक साथी को बचा नहीं पाता है। जिम एक एक करके दोनों साइंटिस्ट को हेलीकॉप्टर में एयरलिफ्ट कराना शुरू करता है, और तभी वहां पे पठान आ जाता है दूसरे हेलीकॉप्टर से, और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर आखिर में जिम पठान को चकमा देके निकल जाता है, एक साइंटिस्ट को किडनैप करके, और पठान देखता ही रह जाता है। अगले सीन में फ्लैशबैक में जिम की कहानी दिखाई जाता है कि कैसे किसी सोमालियन टेररिस्ट ग्रुप ने जिम और जिम की प्रेग्नेंट वाइफ को बंदी बना के जिम की वाइफ और बच्चे को गोली मार के मार डालते हैं।
कर्नल लूथर हेडक्वार्टर में जिम की कहानी पठान को सुनाता है कि रॉ को लगा था कि जिम भी मारा गया था उस घटना में और उसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। पठान कर्नल से कहता है रॉ की डिपार्टमेंट का फर्ज था कि जिम को हेल्प करना। अगर ये कोई मिनिस्टर के साथ हुआ होता तो तुरंत उसे मदद मिल जाता, पर एजेंट्स को मदद नहीं किया जाता। इस कर्नल का ये एक फैसला जिम के साथ बर्बादी लेके आएगा, ये भी पठान अंदेशा करता है। इसके बाद पठान और उसकी टीम जिम को ढूंढने लग जाता है और ये पता करने में जुट जाता है कि आखिर जिम क्यों एक साइंटिस्ट को किडनैप किया था। पठान को पता चलता है रक्त बीज के बारे में, जो डार्क वेब पे 2-3 बार इस वर्ड को यूज किया गया था। तो ये कोई कोड वर्ड हो सकता था और ये भी पता चलता है कि दुबई में जितने भी जिम के तरफ से एजेंट्स थे सभी को पैसा ट्रांसफर किया गया था पाकिस्तान की एक डॉक्टर की अकाउंट से, जिसकी नाम है रुबीना मोहसिन, जो लंदन में रहती थी। रुबीना के ईमेल अकाउंट हैक करके पठान और टीम को पता चलता है कि वो यानी कि रुबीना स्पेन जा रही थी। तो बिना टाइम गवाए पठान भी स्पेन पहुंच जाता है। पठान स्पेन पहुंच के रुबीना के रूम में चुपके से घुसकर सारा डिटेल्स अपनी टीम को भेज देता है। बाद में पीछा करता है रुबीना के और सीधा पहुंच जाता है जिम के डेरा पर। जिम के एजेंट्स पठान को घेर लेता है और जिम मुस्कुराता है पठान को देखकर, क्योंकि जिम पठान का ही इंतजार कर रहा था। जिम बताता है कि अगर दाना दिया जाए तो चींटी अपने आप ही पहुंच जाता है। अकाउंट से ट्रांजैक्शन करना, रुबीना का इंफॉर्मेशन जानबूझ के पठान तक पहुंचाना, ये सब कुछ जिम का एक प्लान था, क्योंकि जिम का ये प्लान था अपने ग्रुप में पठान को भी शामिल करना। पठान को वहां ये भी पता चलता है कि रुबीना उर्फ रुबाई एक आईएसआई एजेंट था जो जिम के ग्रुप में ज्वाइन की थी। पठान ये प्रपोजल रिजेक्ट करते ही जिम उस अड्डे से चला जाता है और अपने एजेंट्स को ऑर्डर करता है पठान को खत्म करने के लिए। जिम वहां से निकलते ही रुबीना जिम के एजेंट्स के ऊपर गोली चलाता है पठान को हेल्प करने के लिए। पठान और रुबीना दोनों ही जिम के अड्डे से भागने में कामयाब हो जाता है। रुबीना पठान को कहती है कि वो एक अंडरकवर एजेंट थी और जिम के टीम में घुस के रुबीना रक्त बीज कहाँ है वो तलाश कर रही थी और रक्त बीज को हासिल करने के लिए पठान का मदद चाहिए था रुबीना को। रुबीना खुलासा करती है कि रक्त बीज मॉस्को में कहीं है, जिसकी डिलीवरी जिम अगले 7 दिनों में लेने वाला था। तो पठान और रुबीना साथ हो जाते हैं और मॉस्को जाते हैं रक्त बीज को हासिल करने के लिए जिम से पहले। नंदिनी बहुत मना करती है क्योंकि रशिया एक फ्रेंडली कंट्री है, कुछ इधर उधर हो जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम खड़ा कर सकती थी, पर पठान नंदिनी को मना लेता है रक्त बीज को चुराने के लिए। रक्त बीज जो कुछ भी था उसे काफी सिक्योरली एक वॉल्ट में रखा गया था, जिसे ना जलाया जा सकता था, ना तोड़ा जा सकता था, ना उड़ाया जा सकता था, सिर्फ खोला जा सकता था, वो भी लॉक और की के माध्यम से। और ये लॉक और की 2 अलग अलग जगह पे महफूज रखा गया था। तो बेसिकली पठान और रुबीना को की और लॉक दोनों ही चोरी करना था। रुबीना और पठान बहुत चालाकी से फिंगरप्रिंट्स के मदद से लॉक और की दोनों ही हासिल कर लेता है। सारी तैयारी के बाद रक्त बीज हासिल करने से एक रात पहले पठान अपना दास्तां रुबाई को सुनाता है कि कैसे उसका नाम पठान हुआ था। वो एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा था और आर्मी ज्वाइन किया था देश की सेवा करने के लिए। 2002 में जब पठान अफगानिस्तान में अपना पहला मिशन पर था, तब एक स्कूल को टेररिस्ट के ग्रेनेड हमला से वो बचाया था और कई बच्चों की जान भी वो बचाया था उस दौरान। इसलिए अफगानिस्तान के उस गांव के लोगों ने उसे पठान नाम दिया था। रुबीना और पठान दोनों ही कामयाब हो गया था लॉक और की हासिल करके वॉल्ट ओपन करने में, पर जैसे ही पठान रक्त बीज को रुबीना के हाथ में सौंपा, रुबीना पठान के साथ गद्दारी किया और पठान को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। अब आईएसआई से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं हम। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर लेते तो एक था टाइगर बन जाता। खैर, वॉल्ट में गिरते गिरते पठान को समझ में आने लगा कि असल में रुबीना जिम के होकर ही पठान के साथ जुड़ी थी ताकि पठान के मदद से रक्त बीज को चुरा सके, और ये मास्टर प्लान जिम का ही था। इसके बाद पठान को पकड़ लिया गया था और जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पठान को कैदी बनाकर किसी ट्रेन में ऑफिसर्स लेके जा रहे थे और वहां उसे बाकी कैदी से पठान का इनकाउंटर होने वाला था। यहाँ एजेंट टाइगर आके पठान का मदद करता है
और छुड़ा लेता है पठान को। हो सकता है कि टाइगर सीरीज की नेक्स्ट पार्ट में हमें कुछ पता चले कि टाइगर कैसे पठान के बारे में जाना था और बचाने आया था। फिल्म अब 3 साल के बाद यानी कि करेंट टाइम पे आ जाती है, जब नंदिनी उसकी टीम मेंबर्स को पठान की कहानी सुना रही थी। नंदिनी लास्ट में सिर्फ ये कहती है कि पठान देश तभी लौटेगा जब रुबाई जिम को पकड़ लेगा और रक्त बीज को हासिल करेगा। तब तक पठान का ऐसे ही मिसिंग होना लाजमी था, पर अब पठान का वनवास खत्म हुआ था, ये भी नंदिनी कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंदिनी पठान से मिलने पठान की हाइडआउट जाती है और वहां पठान रैफे को बंदी बना के रखा हुआ था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब पठान मॉस्को के जेल में बंदी था, तब नंदिनी सबके सामने ये कहा था कि पठान उनके एजेंट नहीं थे क्योंकि और कोई चारा नहीं था। पर कोड लैंग्वेज से नंदिनी ये बताने में सक्षम हुई थी कि टाइगर आ रहा है पठान को छुड़ाने के लिए। फ्लैशबैक खत्म होते ही पठान बताता है नंदिनी को कि जिम 2 सवेर मिसाइल्स खरीदा था, पर रुबीना का कोई खबर नहीं था। नंदिनी बताती है कि रुबीना को पेरिस में दिखा गया है। लोकेशन ट्रेस करके रुबीना से मिलने पठान चला जाता है पेरिस। रुबीना पठान को रक्त बीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि रक्त बीज असल में स्मॉल पॉक्स की वायरस सैंपल था जो वो लोग चुराए थे। जिम वो स्मॉल पॉक्स वायरस की सैंपल अपने लेबोरेटरी में म्यूटेट करके एक खतरनाक शक्तिशाली वायरस बनाया था साइंटिस्ट डॉक्टर सहानी के मदद से, जिन्हें जिम किडनैप किया था दुबई में। म्यूटेशन के बाद जो वायरस बनके तैयार हुआ था उसकी कोई इलाज नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं था और जिम इसे एक बायो वेपन की तरह हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। और ये सब कुछ जिम पाकिस्तान के आर्मी जनरल कादिर के ऑर्डर पे पैसों के बदले में कर रहा था। रुबीना ये भी कहती है कि उसे पछतावा था कि उसने पठान से गद्दारी की थी, पर उसे पता नहीं था कि पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता था। पठान ना चाहते हुए भी रुबीना को यकीन करता है और दोनों रुबीना और पठान जिम के लैब पे अटैक करता है और वायरस की एक ऑर्ब को हासिल करने में भी सक्षम होता है। पर फिर से जिम पठान की हाथ नहीं लगता और वो वहां से भाग जाता है। पठान एक वायरस ऑर्ब के साथ रॉ की खुफिया लैब पहुंचता है वैक्सीन बनाने के लिए और रुबीना को तभी कैद भी किया जाता है। लैब में वायरस की ऑर्ब को खोला जाता है और तभी जिम वीडियो कॉल करता है और ये बताता है कि वायरस ऑलरेडी पूरे लैब में फैल गया है, क्योंकि जानबूझ के उस ऑर्ब को इस तरीके से बनाया गया था कि जब कोई ऑर्ब को जबरदस्ती ओपन करने की कोशिश करेगा, वायरस को ढूंढते ढूंढते एंड तक पहुंचेगा, तब तक वायरस फैल जाएगा पूरी जगह पे। यानी कि सभी उस लैब में मौजूद लोगों ने ऑलरेडी उस वायरस को इनहेल कर लिया था और सभी मरने वाले थे। ये सुनकर नंदिनी उस लैब को शट डाउन कर देती है और कुछ ही टाइम में नंदिनी और वहां मौजूद सभी के चेहरे में डेडली वायरस का असर देखने शुरू हो जाती है। वायरस को और फैलने से रोकने के लिए नंदिनी और लैब में मौजूद सभी लोग एक एक करके अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नंदिनी अपने आप को गोली मार के शहीद हो जाती है। इसके बाद लैब को बॉम्ब से उड़ाया जाता है ताकि वायरस को फैलने से रोका जाए। इसके बाद जिम वीडियो कॉल के माध्यम से सबको अल्टीमेटम देता है कि 24 आवर्स के अंदर कश्मीर से सारे सोल्जर्स को हटाने के लिए इवन भारत के एक भी तिरंगा कश्मीर पे ना लहराए, ऐसा अल्टीमेटम देता है जिम। नहीं तो जिम एक एक करके सारे सिटीज में वायरस से भरा मिसाइल्स भेजेगा। पठान इंटरोगेट करता है रैफे को कि कहाँ जिम की हाइडआउट है जहां पर मिसाइल्स कंट्रोल की जा रही है और उसे ये पता चलता है कि मिसाइल्स को अफगानिस्तान में कहीं रखा गया है। तब पठान एक प्लान बनाता है जिम के गुंडों को ट्रैप करने के लिए अफगानिस्तान की उसी गाँव के लोगों का मदद लेता है जहाँ पर पठान अपनी फर्स्ट मिशन पे गया था और सारे गांव के लोगों ने प्यार से उसे पठान बुलाते थे। गांव के लोग पठान के कहने पर अचानक से मारे जाने का नाटक करता है और वीडियो लोकल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया जाता है इस तरह की रक्त बीज के ऑर्ब से वायरस फैलने से गांव के सारे लोग मारे गए हैं। ये वीडियो देखकर जिम घटना के तहकीकात करने के लिए अपने आदमियों को भेजता है, पर पठान और उसकी टीम ने जिम के आदमियों पर अटैक कर देता है और रुबीना, पठान और पठान की टीम पहुंच जाता है जिम के अड्डे पर। फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। रुबीना मिसाइल्स डीएक्टिवेट करने से पहले कादिर हमला कर देता है रुबीना पर और रुबीना मार देती है कादिर को। पठान की टीममेट
मिसाइल्स डीएक्टिवेट कर देता है, पर उसे पता चलता है कि रक्तबीज वायरस तो मिसाइल्स में था ही नहीं। पठान जिम के पीछे भागता है, जिम को पकड़ने के लिए जेट पैक के सहारे। फिर दोनों गिर जाते हैं एक वुडन केबिन में, जहां दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। इस बीच रुबीना को पता चलता है कि वायरस असल में एक फ्लाइट में था जो दिल्ली में लैंड करने वाली थी, और उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की डिटोनेटर सिर्फ जिम के पास ही था। रुबीना जिम और कॉर्नेल लुथरा दोनों को कॉल करती है और इन्फॉर्म करती है। कॉर्नेल लुथरा ट्रैफिक कंट्रोल में फोन करता है और प्लेन को लैंड करने से मना करता है, रोकने के लिए कहता है। फिर प्लेन के कैप्टन को लुथरा इन्फॉर्म करते हैं वायरस बॉम्ब को ढूंढने के लिए। फ्लाइट के कैप्टन को बॉम्ब मिल जाता है फ्लाइट की एसी वेंट में, और पता चलता है उसे कि सिर्फ 4 मिनट ही बचा हुआ था बॉम्ब एक्टिवेट होने के लिए। कॉर्नेल लुथरा जेट फाइटर को प्लेन को उड़ाने के लिए ऑर्डर करते हैं। उधर पठान और जिम के बीच में जानलेवा फाइटिंग शुरू होता है। जिम पठान को चाकू से घायल कर देता है, पर पठान जिम से बॉम्ब की डिटोनेटर छीनने में सफल हो जाता है और लास्ट मोमेंट में जाके रक्तबीज को डीएक्टिवेट करने में भी सफल होता है। और कॉर्नेल लूथर जेट फाइटर को मिशन एवर्ट करने के लिए भी कहता है। एंड में सभी लोग बच जाते हैं। इसके बाद पठान जिम को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं पठान को रॉ में अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए जेओसीआर यानी जोकर के प्रधान के रूप में, और जिसके लिए कॉर्नेल लूथर खुद रिक्वेस्ट करते हैं पठान से, और पठान मान जाता है। पठान किसी से स्पेशली मिलने के लिए चला जाता है, और किससे वो मिलने वाला था वो हमें हिंदी सॉन्ग से ही पता चल जाता है कि वो असल में रुबीना से मिलने जा रहा था। यहाँ फिल्म की दी एंड हो जाती है।